और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की राजनीति और कल हुए पहले चरण के मतदान से जुड़ी। फ्लोटिंग वोटर्स के नाम पर बिहार में पहले चरण में जमकर फर्जी वोटिंग की गई है। सबूतों के साथ आरजेडी ने इसका खुलासा किया है। चुनाव आयोग और बीजेपी दावा करती है कि एक व्यक्ति एक जगह ही चुनावी सूची में शामिल हो सकता है, लेकिन फिर बीजेपी के सपोर्टर्स दिल्ली में भी वोट डालते हैं और बिहार में भी वोट डालने के लिए पहुंच जाते हैं। आखिर कैसे? आरजेडी ने चुनाव आयोग और बीजेपी से सवाल पूछते हुए कहा कि इस चालबाजी पर कोई जवाब दिया जाएगा या नहीं। आरजेडी ने प्रोफेसर राकेश सिन्हा, बीजेपी समर्थक नागेंद्र कुमार, बीजेपी के नेता संतोष ओझा और उर्मी के फोटो सबूतों के तौर पर शेयर किए हैं। दिल्ली में चुनाव हुए तो इन लोगों ने दिल्ली में भी वोट डाला और अब बिहार में भी ये लोग वोट देने पहुंच गए। आरजेडी ने पूछा, एसआईआर के नाम पर तमाम लोगों के वोट काट दिए गए और पहचान पर सवाल खड़े किए गए, फिर इन लोगों पर एक्शन क्यों नहीं होता? आखिर ये लोग दो दो जगह की मतदाता सूची में शामिल कैसे हैं? इसका जवाब चुनाव आयोग देगा या नहीं देगा। तो आरजेडी की तरफ से पहले चरण में जो मतदान हुआ है, उस मतदान में जिस तरह से फ्लोटिंग वोटर्स के नाम पर मनमानी की गई है, उसको लेकर के अब आरजेडी ने सबूतों के साथ में सवाल पूछे हैं। आरजेडी ने फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, फ्लोटिंग वोटर्स की नई परिभाषा गढ़ी है भाजपा और चुनाव आयोग ने, जिसे चुनाव आयोग भी बताया गया है। जहां जहां चुनाव होते हैं, भाजपा वाले घूम घूम कर वहां वोट डालने पहुंच जाते हैं। गजब चौंकाने वाली बात यह है कि प्रोफेसर राकेश सिन्हा का फोटो शेयर करते हुए आरजेडी ने लिखा है कि ये फ्लोटिंग वोटर्स हैं जो पहले दिल्ली में वोट डालते हैं और अब बिहार में भी वोट डालने पहुंच गए। दिल्ली चुनाव की एक फोटो शेयर की गई है और बिहार चुनाव की एक फोटो शेयर की गई है। दोनों में राकेश सिन्हा जो प्रोफेसर हैं, वो अपने उंगली पर लगे निशान को दिखा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में द्वारका विधानसभा में मतदान किया, ये राकेश सिन्हा ने लिखा था दिल्ली चुनाव के बाद वोटिंग करने के बाद जो फोटो पोस्ट किया था। और बिहार में कल उन्होंने मतदान किया और उसका फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि अपने पैतृक गांव मनसेरपुर में बेगूसराय में अपना मतदान किया। तो ये फोटो सबूत के तौर पर आरजेडी ने शेयर किया है और चुनाव आयोग से पूछा है कि आखिर क्यों इस तरीके के मतदाताओं पर एक्शन नहीं लिया जाता। इसके अलावा नागेंद्र कुमार की अगर बात की जाए तो उनके भी दो फोटो शेयर की गए हैं। एक फोटो में लिखा है कि सबसे पहले वोट देकर अपना सरकार बना रहे हैं, आप सबको बधाई। तो दूसरा फोटो है, मत देना मेरा मात्र अधिकार नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य भी है, इससे पर्व की तरह मनाते हैं, आप भी अपना वोट दें। तो नागेंद्र कुमार का भी फोटो शेयर किया गया है। दो फोटो हैं और दोनों को सबूत के तौर पर शेयर किया गया है। इसके अलावा संतोष ओझा की अगर बात की जाए तो संतोष ओझा ने खुद प्रोफाइल पर अपने नाम के साथ बीजेपी लिखा है और लिखा है कि मेरा वोट पूर्वांचल के सम्मान के लिए, मेरा वोट विकसित दिल्ली के लिए। दिल्ली चुनाव में उन्होंने वोट किया था। दूसरा जो फोटो शेयर किया गया है उसमें समृद्ध बक्सर, अपना बिहार, विकसित भारत के साथ संकल्प के साथ आनंद में मतदान। तो ये दो फोटो शेयर किए गए हैं संतोष ओझा की तरफ से और संतोष ओझा के फोटोज को आरजेडी ने सबूत के तौर पर शेयर किया है। उर्मी की बात की जाए तो उर्मी ने पुणे में भी वोट डाला और उर्मी ने बिहार में भी वोट डाला है, जिसके फोटो शेयर किए थे उर्मी ने और आरजेडी ने सबूत के तौर पर इन्हें इस्तेमाल किया है। आरजेडी का कहना है साफ तौर पर कि दो जगह मतदाता सूची में एक शख्स का नाम नहीं हो सकता। ये हवाला देते हुए चुनाव आयोग ने बिहार में तमाम मतदाताओं के नाम काट दिए। तो फिर राकेश सिन्हा, उर्मी और इसके अलावा नागेंद्र कुमार और इसके अलावा अगर बात की जाए तो संतोष ओझा, इन जैसे लोगों के नाम वोटर लिस्ट से क्यों नहीं काटे जाते और इनके वोट रद्द करने के साथ इन पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? क्या सारे नियम कायदे सिर्फ आम पब्लिक के लिए हैं? नेताओं और समर्थकों के लिए सब कुछ हर तरह से माफ कर दिया जाता है? चुनाव आयोग ने जिस तरह से आंख बंद करके बीजेपी नेताओं की करतूतों पर पर्दा डालने का काम शुरू किया है, वो कई सवाल खड़े करता है। आरजेडी ने जब से ये सोशल मीडिया पोस्ट किया है, उसके बाद से लगातार सवाल जवाब का सिलसिला जारी है और सोशल मीडिया पर एक नई बहस ने जोर पकड़ लिया है और हर तरफ यही कहा जा रहा है कि फर्जी वोटर के सहारे बीजेपी चुनाव जीतने की कोशिश करती है। आरजेडी ने सबूतों के साथ इसका खुलासा कर दिया है। आरजेडी के इस खुलासे के बाद अब बिहार की राजनीति में एक बार फिर चुनाव आयोग पर आरोप लगाए जा रहे हैं, एनडीए गठबंधन पर आरोप लगाए जा रहे हैं और आरोप लगाने के साथ ही ऐसे तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं जिनका जवाब देते शायद ही किसी को बने। कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, सब चुप्पी साध कर बैठे हैं और आरजेडी ने इन सबूतों को शेयर करते हुए सीधे सीधे चुनाव आयोग को चूना आयोग कहा है। अगर आप हैं एक किसान तो फिर केवाई विजन देगा हर समस्या का समाधान।
कौन से मौसम में कौन सी फसल उगानी है, कौन सी खाद लगानी है और कितना पानी देना है। आधुनिक खेतीबाड़ी के तरीकों को जानने के लिए KY विजन ऐप पर अपने आप को रजिस्टर कीजिए और अपनी पैदावार बढ़ाइए।